शायद इट वाज द लास्ट टाइम जब हम एक दूसरे के साथ इतने खुशी से गले मिल रहे थे, क्योंकि इसके बाद मौका मिला नहीं फिर से एक दूसरे के साथ हंसने का। हर रोज उसकी हालत बिगड़ता गया और धीरे धीरे मैं भी बीमार होने लगा। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब हम किसी अपने को आंखों के सामने तड़पता हुआ देखते हैं और जब हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, न उसकी जज्बातों को समझ पाते हैं, तो और भी ज्यादा दर्द होता है। एवरीवन अराउंड मी बस यही कह रहा था शी वाज गोइंग टू डाई, और किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि तुमने इसे भी मार दिया। एंड लिटरली इट हर्ट्स मी, और लिटरली मुझे भी लगता है शी डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा बड़ा भाई कह रहा था अब हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है, अब अगर ही तुम उसको अपने बाहों में तोड़ देता हूँ। बट आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप यार, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत चीजें प्लान करे थे, क्योंकि मुझे अभी उसको दुनिया दिखाना था। कि 3 महीने से दिन रात मेरे साथ एक कमरे में पड़ा हुआ था, और मैंने माँ से भी वादा किया था कि इस साल मैं उसे घर पर भी लेकर आऊंगा। डॉक्टर ने जिस तरह उसको ट्रीट किया, वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और रात भर वो तड़पता रहा। उस पल में मुझे बस यही लग रहा था काश वो मेरी बातें समझ पाता, तो मैं उसे कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हे अभी हमें खेलना है यार, साथ में बहुत कुछ करना है। लेकिन पूरे रात भर मौत से लड़ते लड़ते उसने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। लेकिन इस बार मैं रोया नहीं यार, क्योंकि मैं होश में ही नहीं था शायद। आफ्टर ए फ्यू आवर जब मैंने उसकी बॉडी को टच किया, उसकी बॉडी बहुत हार्ड हो चुका था। I'm strong. Stop! Having a purpose in life helps you navigate in difficult times, even in the worst situations. केजुकी जाने के बाद मैं बहुत बीमार पड़ा, और पता नहीं मैं बिस्तर पे पड़े क्यों रो रहा था। लेकिन लकीली कुछ दिनों बाद यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकल जाता है, एंड लिटरली नोटिफिकेशन का निकलना और यूपीएससी के फॉर्म भरने का वो एक्साइटमेंट मेक्स मी रियलाइज व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी। तो फिर क्या था, हम निकल गए एक नए एक्साइटमेंट के साथ फॉर्म भरने के लिए। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं कुछ इस जगह आया हूँ, और कल के बाद तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ खुद के साथ इन 2 महीनों के लिए। एग्जामिनेशन की हर एक स्टेज में ना तुम्हारा बाल और अपीयरेंस जो है वो सब सेम होना चाहिए, तो इसीलिए बाल में छोटा करने वाला हूँ पूरा। बट लिटरली इतने समय बाद बाहर आके बहुत फ्रेश महसूस हुआ। फिर पार्क में थोड़े खेल के हम वापस आ गए। रास्ते में आते वक्त मैंने एक बुक उठाया, द विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एंड लिटरली बुक रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन गाइस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ हेल्प बुक्स, जो तुम्हें कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहता है। इस बुक में एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं, नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन प्लेस, वर्क हार्ड एंड हैव अ परसेवरेंस टू रियलाइज द ग्रेट लाइफ। फिर क्या था, घर आया, दिन गुजरते गए, मैंने फाइनली अपने प्रीलिम्स के सारे क्लासेस कंप्लीट कर लिए, बट अभी भी हमारे ऑप्शनल की क्लासेस कंटिन्यू है। डियर गॉड, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बस इतना कहने के लिए कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ मुझे एक मौका देना उससे मिलने के लिए, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं और उससे कह सकूं दैट आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद माय ड्रीम। मैं चाहूँ तो उसे बचा सकता था, क्योंकि वो अचानक से नहीं मरा था, पूरे 1 हफ्ते वो बीमार रहा था। 1 हफ्तों में मैं कुछ भी करके उसे बचा सकता था, बट मुझे 75 डे हार्ड लाइफ स्टडी चैलेंज को जो पूरा करना था। पता है, जब मेरा दोस्त मरा था जो मेरी तरह यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके सारे सपने अधूरे रह गए। शायद वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उस दिन मैं पूरा बदल गया था और अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत करा था। मुझे याद है उसके कफन के साथ साथ मैंने भी अपना कफन बनाने का इरादा कर लिया था, ताकि मैं हर रात इसे देखूं और खुद को याद दिलाऊं कि मौत कभी भी आ सकता है। मुझे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए नहीं कि मौत के बाद क्या होगा मेरे साथ, बल्कि इसलिए कि मुझे ये जिंदगी फिर से जीने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने उस वक्त वादा किया था कि मंजिल से ज्यादा सफर में मिलने वाले सीख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मंजिल तक पहुंचने की तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने कामयाबी की डेफिनेशन बदल के सफर में मिलने वाले सीख को अपने कामयाबी बना लो, तो एक बात की गारंटी तो जरूर है, तुम सफर में कामयाब तो जरूर होंगे। लेकिन अगर वक्त ने भी तुम्हारा साथ दिया तो मंजिल हुई तुम्हारा। बट मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने अपने कफन को कब देखा था। आज मेरे कफन पे धूल चढ़ा हुआ है। आजकल तो मुझे मौत का खौफ होता ही नहीं है। इस वजह से इस पल से ज्यादा मैं अपने आने वाले कल की चिंता में रहता हूँ। मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। पता है केजो, मैं लर्निंग सेंट्रिक से ज्यादा गोल सेंट्रिक हो गया हूँ, और इतना ऑब्सेशन था इस साल कुछ भी करके यूपीएससी क्रैक करना ही करना है। पता है केजो, मैंने इस गोंचू को रास्ते में रोक के पूछा, मुझे 100% गारंटी दे सकते हो इस साल में कुछ भी करके यूपीएससी क्रैक कर लूंगा। इसके पास 100% का श्योरिटी नहीं था। अक्सर जो यूपीएससी का टॉपर होता है 3-4 बार फेल होकर यूपीएससी के टॉपर बनता है, और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक कर लेते हैं वो 10-12 से ही तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो 1 साल में भी क्रैक कर लेते हैं। क्या पता उनमें तुम भी हो। अब ये सब के मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा,
बस मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अब अपने सपनों को पाने की जल्दबाजी में तुमने केजू को तो खो दिया, अभी तुम बाकी की सारी चीजें भी खोने वाले हो। तुम्हें पता है 1 साल से तुम्हारे पेट में दर्द होता रहता है, लेकिन आज तक तुम सही से किसी डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए नहीं गए। अपने सफर को, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट किया। 4 महीने में मुश्किल से 5-6 व्लॉग सही से अपलोड नहीं करे। जिन लोगों से तुमने वादा किया था मैं थ्रू आउट दी जर्नी कंटिन्यूअसली व्लॉग करूंगा। तुम्हें पता है इन 4 महीनों में तुमने कितनी बार मम्मी पापा से बात की। तुम्हें पता है इन 4 महीनों में तुम कितने स्ट्रेस में जी रहे हो। तुम्हें पता है इन 4 महीनों में तुमने एक दिन सही से भी वर्कआउट नहीं करा। तुम्हें पता है इन 4 महीनों में तुमने बहुत सारे जंक फूड्स खाए। अब मान लो तुमने एग्जाम क्रैक भी कर लिया तो क्या, कि इन 4 महीनों के सफर को देखे तो यू आर ए लूजर, और क्रैक नहीं हुआ तो यू आर ए डबल लूजर। लूजर का भी बाप। नो, कुछ लोगों तक अपने मंजिल तक जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास जल्दी पहुंचने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन तुम्हारा सिचुएशन अलग है और तुमने सफर को चुना है, इसीलिए मैं सफर के साथ साथ तुम्हें मंजिल में भी कामयाब होने देखना चाहता हूँ। तुम अपने स्टैंडर्ड और अपने उसूलों पे चल, मत कर चिंता किसी चीज का। कंसिस्टेंटली अपने सपनों पे काम कर, बिना कल की चिंता करे हुए। और हर दिन कुछ इस तरह जीना कि रात को जब तुम सोने के लिए आंख बंद करो कि अगर आज मर भी जाए तो कोई गम नहीं। अब इतने दिन तो व्लॉग नहीं अपलोड करने का बहुत सारे रीजन है मेरे पास। अब यूपीएससी के लिए 5 महीने भी बचे हुए थे, तो मैंने ये रोड मैप रेडी करा था जिस हिसाब से मुझे 18 फ़रवरी तक पूरे अपने सिलेबस कंप्लीट करना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी 2 दिन पहले मुश्किल से मेरा सिलेबस प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी ऑप्शनल का ना बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना बाकी है। आई नो जैसा हम प्लान करें वैसे वो प्लान एग्जीक्यूट हो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तुम इमेजिन कर सकते हो फरवरी और मार्च एंडिंग के बीच में कितना गैप है, इसकी वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। तो फिर क्या था गाइस, व्लॉगिंग करना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वर्कलोड, एंग्जाइटीज और स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब थर्ड रीजन, कुछ दिनों बाद मेरा भाई आया यूएई घूमने जाने के लिए। अब यूएई में टैक्स बहुत कम लगता है, तो मैंने सोचा जस्ट द राइट टाइम टू शिफ्ट माय गैजेट, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्रीलिम्स कंप्लीट होने तक मैं कोई व्लॉग ना लाइव करूंगा। तीसरा रीजन, मेरे पास ये सारे व्लॉग्स पड़ा हुआ था, लेकिन मैं कभी इन व्लॉग को एडिट करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं केजू को फिर से अपने आंखों के सामने तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। देन व्हाई आई डिसाइडेड टू अपलोड व्लॉग्स अगेन, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पापा ने कॉल किया था, तो मम्मी ने कहा कि पापा हर रोज मेरे व्लॉग्स देते हैं और सारे व्लॉग्स देख के खत्म कर दिया और नए व्लॉग्स कब अपलोड करने की पूछ रहे थे। और मेरे पापा को अपने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं। देन पापा ने मुझे ये रियलाइज करवाया, तुम ज्यादा मत करो बट थोड़ा थोड़ा तो जरूर करो। और पापा ने मुझे ये भी रियलाइज करवाया, तुम बड़े बड़े गोल्स रखो लेकिन उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो ताकि तुम आसानी से उनको कर पाओ, और हमेशा कंसिस्टेंट रहो ताकि वो तुम्हारी एक आदत बन जाए। और पापा ने कहा तुम जो रीजंस बता रहे हो वो सारे वैलिड रीजंस है, लेकिन वो सब कुछ एक्सक्यूजेस है। जिनको करना होता है ना वो चाहे कुछ भी हो जाए कर जाता है। इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी रीजंस मैंने दिया इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूजेस। शायद यूट्यूब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में था ही नहीं और मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यार खुद के लाइफ को डॉक्यूमेंट करना, जो चीज़ें मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, खुद को डेली बेसिस पे इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, लिटरली एक नया इंसाइट मिलता है, एक नया एनर्जी होता है मेरे अंदर जो कि मुझे आजकल मिसिंग लगता है। और मुझे लग रहा था इतने दिनों तक व्लॉग अपलोड नहीं किया तो हमारा चैनल पूरा डाउन हो चुका होगा, अब लोग थोड़ी ना इंटरेस्ट होंगे हमारी व्लॉग्स को देखने के लिए, अब तो वो कनेक्शन भी छूट गया होगा। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कुछ दिन पहले, लिटरली गाइस तुम लोगों का अब भी इतना सपोर्ट देखना, इतना प्यार देखना, लिटरली थैंक यू गाइज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। लेकिन गाइज इतने समय बाद वीडियो अपलोड करा है, आई नीड योर सपोर्ट टू रिवाइव द चैनल। तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और तुम्हारा कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कमेंट ही होता है जिसके ज़रिए मैं तुम लोगों को जान पाता हूँ, तुम लोगों से बात कर पाता हूँ, तुम्हारी पॉजिटिविटी मुझ तक पहुँचता है। ओ भैया पुराना कपड़ा बेचेगा, वो मैं बेचेगा। ओ भैया 1 मिनट यार, पुराना कपड़ा बेच के आता हूँ।